हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत को लगेगा कि ये जो है रोज़ाना जो है बीड की वीडियोस लेकर के आ जाता है, लेकिन आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम डेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अब मैंने कल आप लोगों को एक नोटिस दिखाया था जिसमें फ़ोटोग्राफी से संबंधित कुछ था जो टेंडर आउट हुआ था। अब आप ही सोचे, फ़ोटोग्राफी डीएसएसपी अपने लिए थोड़ी ना करेगी, अपने स्टाफ के फ़ोटो थोड़ी ना खींचेगी। अब वो आपकी सहूलियत के लिए तो ये चीज़ें हो रही हैं और इसीलिए आप लोगों का एग्ज़ाम इतना डिले किया जा रहा है। अब एक और बिड आई है, अब इसको सुन के आप लोगों को लगेगा भाई हैं भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं इसमें। तो देखते हैं दोस्तों क्या बिड है, मैंने तो देख ही रखा है, थोड़ा सा आप सब्र करो। तो ये आप लोगों का नोटिस आया था 24 दिसंबर को, और इसकी जो मतलब 14 जनवरी को ही आप लोगों की बिड एंड हो रही है, और बिड जो आपकी ओपन होगी वो भी 14 जनवरी को होगी। और वैलिडिटी जो रहेगी 180 दिन की रहेगी। मंत्रालय का नाम दिल्ली है, सर्विस डिपार्टमेंट की ये बिड है, कार्यालय का नाम डीएसएसबी है। अब देखो आइटम की कैटेगरी क्या है, शॉर्ट टर्म कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विसेज। सेडान चाहिए इन लोगों को, और लोकल चाहिए, और ऐसी चाहिए कि जो 120 किलोमीटर इनकी हर 12 घंटे में चल सके। ठीक है, अब आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब से लगा होगा भाई सेडान से हमारा एग्जाम का क्या संबंधित, मतलब क्या संबंध है भाई, गाड़ी से क्या संबंध है। तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं कि इस बिड में आखिरकार सारे में है क्या। अब देखो, जो बिड लगाएगा उसका टर्नओवर कम से कम 7 लाख का होना चाहिए, और ईयर ऑफ पास से 3 साल होना चाहिए। हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह लिखा गया है कि किसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो देखो बिड की वैल्यू कितनी है। बिड की वैल्यू देख पा रहे हो, ये कितनी है, 15 लाख है ना। हाँ जी, ये 15 लाख आप लोगों की बिड की वैल्यू है। 15 लाख की इनको गाड़ी चाहिए। ऐसा ही तो होता होगा ना बिड का। देखो मेरे को इतना सिस्टम मेरे को पता नहीं है बिड वगैरह का। और ईएमडी अमाउंट यहाँ पर 75,000 है। ठीक है, तो ये बिड आप लोगों की लगाई गई है। बेनिफिशियरी जिसका फ़ायदा मिलेगा, जिसको लाभार्थी जो इसमें बेहतरीन मस्त गाड़ी में जो बैठ के जाएंगे ना, एसी वाली में। सेडान गाड़ी ऐसी होती है ना, मतलब कुछ होंडा सिटी टाइप सी। तो इसमें जो बैठ के जाएंगे वो डीएसएसपी के ऑफिशियल होंगे, लेकिन वो जाएंगे क्यों, वो जाएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो सब, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। हाईलाइटर तो है नहीं, चलिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। टेंडर फॉर हायरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विसेज फॉर एग्जाम कंडक्टेड बाय डीएसएसपी। अब ये काम भी आप ही के लिए हो रहा है, आपकी सहूलियत के लिए हो रहा है। अब आप ही सोचिए कि कहीं एग्जाम पे कुछ मतलब डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, इशू हो जाता है कि मतलब जैसे बी एसएससी में हुआ था ना, आई थिंक पूर्णिया वाला सेंटर था। तो मतलब उस तरह की चीज़ें अगर किसी एग्ज़ाम सेंटर पर होती हैं, पेपर लीक की समस्या हो गई, मतलब थोड़ा सा वहाँ पर भगदड़ वगैरह, मतलब आप लोग समझ पाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए डीएसएसपी मतलब मस्त अपने सेडान गाड़ी इन्होंने इसके टेंडर आउट कर दिए, इसमें मस्त निकलेंगे एसी वगैरह ऑन करके, बेहतरीन आपके एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आप ही के लिए हो रही हैं। अब इस वीडियो में भी कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिए, ये कर दिए। भाई साहब, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। जिसकी समझ में आ रही होगी मेरी बात वो समझेगा, और जिसकी समझ में नहीं आ रही तो वो नहीं समझेगा, है ना। वो महाभारत की आप सभी लोगों ने देखी होगी, उसमें है ना वो कि श्री कृष्ण जी कहते हैं जब वो शांति दूत बन के जाते हैं कि समझाना मेरा काम है, समझना या ना समझना उनका काम है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही होंगे। और ये देखो डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है ये नोटिस। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पर कोई नहीं, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।